अम्मी चुप कर जाओ नसीम ज़हरा। तुम्हारी जिद और तुम्हारी बाप की अकड़ की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सारे शहर में तमाशा लगा हुआ है और बाप जेल में। अम्मी मेरी जिद? और नहीं तो क्या, जितना बाप जिद्दी उतनी बेटी भी जिद्दी। तुम ही बाहर आ जाती। अम्मी मैंने क्या बुराई की है? खेलने में क्या बुराई है? है बुराई, लड़कियों का खेलना फहाशी है। अम्मी फिर आप मुझे क्रिकेटर क्यों बनाना चाहती थी? नसीब फूट गए थे, मेरे दिमाग खराब हो गया था। भूल गई थी कि यहाँ पे रोते पीटते लोगों की जगह है। डिप्रेशन और घुटन से मर जाने वालियों के लिए कब्रिस्तानों में जगह है, पर खुश रहने वालियों के लिए, कुछ कर दिखाने वालियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए मजार बन सकते हैं जो चार दीवारियों में घुट घुट के मर गई, पर प्लेग्राउंड नहीं बन सकते। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ऐसे ख्वाब दिखाए जिनकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। वही सुंबुल, जब भी तुमने कोई फरमाइश करनी होती है तो बहुत इंतजार करवाती हो। अब बताओ आखिर बात क्या है? निज़ामी साहब, आपने मुझे यहाँ से निकालना है जितना जल्दी हो सके। आज ही, अभी अभी बस मुझे निकालें यहाँ से। आखिर तुम भी ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो गई। ये लोग तुम्हें उस मुकाम पे ले आए जहां तुम्हें भी सहारे की तलाश है। हाँ, चाहे यही समझ लें, लेकिन आप मुझसे वादा करें, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सादिया को भी निकालेंगे। वो बच्ची है निज़ामी साहब, छोटी है, मासूम है। उसे उसी उम्र में ले आए जिस उम्र में मुझे लाए थे इस गलीज काम के लिए। किसी बातें कर रही हो? कौन निकाल सकता है यहाँ किसी को? फर्ज करो कि अगर तुम यहां से निकल भी जाती हो तो जाओगी कहाँ? निज़ामी साहब, आपने मेरे लिए, इस दुनिया के बहुत झमेले हैं, बहुत मुश्किलें हैं। देखो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दिल बहल जाता है। तुम्हारी जुबान की तलखी और चेहरे की मिठास एक परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन जो लोग ये जायका मुहैया करते हैं, उनके कारोबार को क्यों ठप करना चाहती हो? अगर ये कोठी वीरान हो गई तो कहां जाएंगे हम बेचारे बीवियों के सताए हुए लोग? वैसे तुमने बहुत आउटडेटेड बात की है। तुम्हारे रुखसाना जैसे होंठों पे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। रुखसाना की कहानी सुनी है तुमने? रुखसाना, सिकंदर आजम जब मंजिलों पे मंजिलें मारता और दुनिया को अपने घोड़ों के कदमों तले रौंदता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, तो वहां के लोगों ने भांप लिया कि इसे मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। सो उन्होंने रुखसाना नामी एक विष कन्या को उसके हर्म में दाखिल कर दिया।
विशकनिया समझती। एक ऐसी औरत जिसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर उसका आदी बनाया जाता है। रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर, खाने में फकत मीठा, और उसमें जहर की एक मखसूस मिकदार। फिर वो जहरीली हो जाती है। जहर उस पर असर नहीं करता। जो उसके साथ रहते हैं वो उसके जहर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। मैं भी उसी जहर से मरना चाहता हूं। इधर आ मेरे पास। मुझे लगता है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आहिस्ता से बोल और मेरी बात सुन। देख, जो मुझे मारना चाहता है ना, वो मार के ही रहेगा, पर मेरे बाद कोठी इकराम के हाथ ना आने दे। तू सबसे सीनियर है, माँ बनकर बच्चियों का ख्याल करी। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कमली जी, यहाँ से कभी कोई जिंदा निकला? और अगर निकल भी जाए तो दुनिया में उसके लिए क्या रखा है? अब इस उम्र में मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊं तो क्या करूं? सिग्नल पे खड़ी होकर भीख मांगूं? आपको पता है आपको कौन मारना चाहता है? कोई भी हो सकता है। बड़े साहब, इकराम, सुंबल, सादिया। मेरा काम ही ऐसा है ना, सारे दुश्मन। लड़कियों की बात सुनो तो बड़े साहब दुश्मन, बड़े साहब की बात सुनो तो लड़कियां दुश्मन। आंटी, कोई तो होगा ना आपका रिश्तेदार, घर वाले, माँ बाप। तेरा कोई है? माँ बाप, रिश्तेदार? हाँ बच्चे, तेरी तरह, सादिया की तरह, सुंबल की तरह मैं भी इसी तरह बिकती चली आ रही हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं कि कभी कोई माँ बाप थे भी या नहीं। खैर, मैं भी बड़ी हट्टी कट्टी हूं। जहर नागन का क्या बिगाड़ सकता है ना? और मेरी बात याद रखी। चल अब जा, पानी लेके आ मेरे लिए।
अम्मी बैठ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो गई नज़्मा बेगम? शौहर को दुनिया भर में रुस्वा करवा के यही चाहती थी ना तुम? जेल पहुंच गया मैं। तुम्हारा फर्ज था कि इन बच्चियों की ऐसी तरबियत करती कि ये बाप की इज्जत और खानदान का नाम चौक में नीलाम ना करती। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। अब ये भी सिखा दो उनको, जुबान दराजी की भी तरबियत दो उन्हें। इसी गुण की कमी है, टैलेंट तो बहुत है तुम्हारी बच्चियों में। उस उस्तानी को साथ मिला के क्या मिला तुम्हें? ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि बेशर्मी और बेहयाई के टूर्नामेंट हो। यहां औरत का क्या काम है कि घर से बाहर निकले? कल से कोई बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। इनकी उम्रों का इंतजार करो, इनको ब्याह और रुखसत करो। कब तक मेरे सीने पे मूंग डलेंगी है? मेरे मोहसिन इरवानी साहब जमानत भर के लाए हैं। बैठा हूं मैं उनके पास, चाय भिजवा देना। अभी चुप रहो, देखो आगे क्या होता है। अम्मी हम क्या स्कूल ही जाएंगे? देखिए, ये जो मसला है ये ना हमारे घर का मसला है ना आपके घर का, ये एक कौमी मसला है। आजादी के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, हमारी बच्चियों को माँ बाप के खिलाफ उकसाया जा रहा है। अरे जलील साहब, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, अपने ईमान से बताइए कि हमारी मर्दों की क्रिकेट टीम ने कौन सा हमालिया फतह कर लिया है जो ये करेगी? भी जैसे मर्द निकम्मे वैसे ये निकम्मी निकलेंगी। तो फिर क्या जरूरत है अपने इक़्तिदार को पामाल करने की? बताइए, जवाब दीजिए। साहब, ये जो बाहर के इदारे हैं ना, ये मगरबी तहजीब को फरोग दे रहे हैं, और हमारे पास हमारी तहजीब के अलावा है ही क्या? और अगर ये तहजीब भी ना रही तो क्या बचेगा हमारे पास? सुभान अल्लाह, क्या दुरुस्त बात की है। लेकिन आपको एक और दिल की बात बताएं, ये जो आज का मुजाहरा था ना, ये बहुत ही छोटा सा था, मामूली सा। लेकिन जलील साहब, आप बेफिक्र रहिए, कल हम पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे, तारीख रकम कर देंगे। जुलूस? लेकिन साहब, मुतालबात तो सारे मान लिए उन्होंने, मैच भी मंसूख कर दिया, वो कोच का तबादला भी कर दिया, गेम्स नहीं होंगे स्कूल में, तो फिर जुलूस किस लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप जलील साहब? पेशबंदी के तौर पे। जलील साहब, शेरवानी साहब सही कह रहे हैं। सादिया को जाना पड़ेगा पार्टी पे कल, क्योंकि निज़ामी साहब आ गए हैं और तू तो जा नहीं सकती। वो जब भी आए तेरा यहाँ मौजूद होना लाजमी है। सही कह रही है बाजी सवेरा, हिम्मत भी कोई नहीं रह गई मेरे अंदर ना अब। डॉक्टर? 20 आदमी, सारे क्या कहते हैं, सारे तजुर्बे मेरे पे ही कर रहा है, सारे पता नहीं क्या क्या टीके लगाता है मुझे मुँह से। बाजी सवेरा, बात कहूँ मैं आपसे एक बात? पता है मुझे क्या लगता है? ये जो कोठी है ना, सारी की सारी बर्बाद होने वाली है। तो क्या लगे, तुझे तो निज़ामी साहब ने ले जाना है यहाँ से, अच्छे दिन आ गए तेरे। कोई नहीं, कहाँ कोई नहीं अच्छे दिन आए, कोई भी अच्छे दिन नहीं आए मेरे। ये सारे आते हैं खबीस यहाँ पे कोठी पे, मरने के लिए तो आते हैं। क्या
काम करते हैं ये सारा? जुआ, शराब, औरत, गम, बला, तनी क्या आ गया। अपने साथ अच्छा नहीं करते, किसी और का क्या भला करना है इन्होंने? तो बेस्ट सारे। बहुत सुन, एक अब यहाँ से भागने की कोशिश ना करी। मुझे लगता है जिसने भी आंटी को जहर दिया ना, उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ठीक ठीक तरह से अपना काम करो, नहीं तो मर जाओ। बाजी सवेरा सही कह रही हो, सही कह रही हो। जो आंटी को मार सकता है मुझे भी मार सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो सारे हमारे हैं, ये ना मुझे मारेंगे नहीं, मुझे नहीं मारेंगे अभी। लेकिन मैं मुझे नहीं पूछ क्यों बिक जो रही हूँ। मूंछों के साथ कौन खरीद? मूंछों के साथ भी बिक रही हूँ। थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें, इंजेक्शन का वक्त हुआ चाहता है। अच्छी बेबी, हाथ करो। हाँ, शाबाश, आराम से। या शाफी या काफी या शाफी। बस लग गया। इसी तरह के 2 और लगने हैं, बस खुश रहो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक महमूद नाम है जी मेरा। मैं ये 7 वाले घर में रहता हूँ, बच्चों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ। और आपके घर में एक बच्चा काम करता है जो सारा दिन घर का काम करता है और फिर भी उसको मारा पीटा जाता है। अभी भी उसकी चीखों की आवाज़ सुनी है तो मैं आया हूँ। फिर तुझे मैं अभी मदद खाती। और सुने, कहाँ जा रहे हैं आप मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। सुने, हमें नींद की गोलियां खिलाएगा और समझेगा कि चोरी करके जला जाएगा। हाँ, फिर तुझे मैं अभी मदद खाती। छोड़े से, छोड़े 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 से। कौन है आप और किस तरह हमारे घर में मुंह उठा के चले आए हैं? कौन है आप? देखें, ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। और ये जो करेंगे ये गैर इखलाकी हरकत नहीं है। शर्म करें, इस उम्र के बच्चे हैं आपके। हमारे बच्चों में ना और इसमें बहुत फर्क है, समझे आप यहाँ से चले जाए वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को कॉल करके आया हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। निकलो मोमबत्ती वाले, निकलो यहाँ से, चलो। आराम से बात करें मेरे साथ। जितनी गैर इखलाकी हरकतें करेंगी उतनी शहादतें मजबूत होंगी आपके खिलाफ। ये चाइल्ड लेबर का केस है, सजा हो सकती है आपको। देखे मोहतरम, ये चोरों का साथी है, ये इसके पास नशावर गोलियां। और दिखा देना, ये देखें, ये देखें, ये इसके पास नशावर गोलियां हमें खिलाना चाहता है ताकि बाद में सारे घर का सफाया कर दे। और सर जी, ये गैंग है, पूरा गैंग। ये गोलियां तो पानी है बेटा। मैं नहीं लाया था, बाबे रंजे ने दी थी मुझे। सुन लिया, बात का पता नहीं, बस मुंह उठाया और किसी के घर में भी घुस आए। पूरे पैसे दिए, मुफ्त में नहीं रखा इसको, एडवांस में रखवाने वाले को दिया 50,000 रुपए। खुदा का कोई खौफ करे, 50,000 में आपने, आप समझती हैं आपने बच्चा खरीद लिया? अरे 50,000 आपके बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस है। हमारे बच्चों में ना और इसमें बहुत फर्क है, समझ आई आपको? क्या फर्क है? ये इंसान नहीं है? होगा, हाँ। देखिए जी, खैर ये तो इसके वालिदैन को सोचना चाहिए, ठीक है। खैर अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? आप इसको ले जाना चाहते हैं? ले, कैसे लेके चले जाएंगे? पूरे 50,000 रुपए मैंने दिए। 50,000 दे और ले जाए इसको। बल्कि मैं उसके चाचे बाबे का नंबर भी दूंगी, आप उससे भी खुद ही बात कर लीजिएगा। जब आपके घर में चोरियां करवाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। मैं पैसे भी अदा करने को तैयार हूँ और कानूनी कार्रवाई भी नहीं करूंगा अगर अभी इसी वक्त इस बच्चे को इजाजत देंगे मुझे आप। 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये जुल्म करना बहुत बड़ी ज्यादती है। पैसों की बात तो सर उसने ऐसे ही कर दी। ऐसे कैसे कर दिया? पैसे मैंने गिन के दिए थे, पूरे 50,000 रुपए। एक एक नोट मैंने असली गिन करके दिया। मेरी कमेटी के पैसे थे, को मैंने वैसे दे दिया पैसे।
कर जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, खामोश। हाँ, मुझसे तो बात होती नहीं है, इनसे बात कर लें आप। बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं चुप सुन लें जी, सुन लें। ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, सुना लें जी। मैं करता हूँ। माफी चाहता हूँ सर, ये तो ऐसे पैसों की इसने बात कर दिया। आप हमारे मोहल्लेदार हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इसे ले जाना चाहें बिल्कुल ले जाए। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो बाबा रांझे के पास है और इसके वालिदैन के बारे में भी आपको ये बताएगा। मेहरबानी। बेटा आप जाओ। हौसला है आपका, हौसला। जा, मेरे पैसे तो गए ना, कौन देगा मेरे पैसे? और वो जो मैंने कमेटियां डाल के पूरा किए थे, वो कौन भरेगा मेरी कमेटियां? चुप कर जा, और वीडियो बन जाएगी तो फंस जाएंगे, अंदर हो जाएंगे दोनों हम। चुप कर जा। तो आप अंदर होंगे, मेरी तो हराम के पैसे थोड़ी थे, हलाल के पैसे थे जो मैंने एक पैसा जमा करके जमा किया था। मैं दे दूंगा पैसे तुझे। चुप कर जा। 50,000 रुपए। चुप कर जा। एक नोट असली था। हेलो, मैं सुंबल बात कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। हम यहाँ एक कोठी में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं और हमें यहाँ भेजा जाता है, हम पे तशद्दुद किया जाता है, हम नशों पे भी डाल रहे हैं। मैं बस ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से निकल के आऊँ तो क्या आप लोग हमें बचा लेंगे, या हमें आप उन लोगों के हवाले तो नहीं कर देंगे वापस? देखिए मोहतरमा, अगर आपको इस तरह का कोई भी खदशा होता तो आप मुझे कॉल क्यों करती? यकीनन आपने अच्छा सुना होगा तो ही आप मुझे कांटेक्ट कर रही हैं ना? हाँ जी, मैंने आप लोग के बारे में अच्छा ही सुना है, लेकिन क्या है कि पता नहीं चलता ना आजकल कौन सही है कौन गलत है। मेरी बात सुने, अगर मैं आज यहाँ से भागूंगी तो आप लोग के यहाँ पे गुलशनाबाद के पास कोई है, शेल्टर है? नहीं, आई एम सो सॉरी, वहाँ तो नहीं है, लेकिन हसन टाउन में एक शेल्टर है 33B। आप किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं प्लीज़। ठीक है, मैं आज यहाँ से भाग जाऊँगी। जी शुक्रिया। हसन टाउन, ब्लॉक B, घर नंबर 33। अभी कोई कहानी सुनाए, नींद नहीं आ रही। एक मुल्क में एक शहजादी रहती थी। उस मुल्क में काले देव की हुकूमत थी। एक दिन शहजादी बहुत खुश थी। काले देव को बहुत गुस्सा आया कि वो खुश क्यों है। वो उसको उठाकर ले गया, एक इतने लंबे से टावर में बंद कर दिया। पता है, उस टावर में सांस लेने की भी जगह नहीं थी और ना कोई खिड़की थी। शहजादी ने क्या किया? शहजादी ने टावर की ईंट तोड़ के सांस लेने की जगह बनाई। उसको पता चल गया और वो भी उसने बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसका दम घुट गया, वो मर गई। अब प्लीज सो जाओ। सादिया, जी आप हमें निकलना है, यहाँ से भागना है। मैंने एक बंदे से बात कर रखी है, वो हमारी मदद करेगा यहाँ से भागने में। नहीं आपी, विक्रम को पता चल जाएगा, वो बहुत मारेगा। आपी बहुत दर्द होता है आपी, मुझे नहीं निकलना। तुम यहाँ रह लोगी? मुझे बताओ, रह लोगी इस गलीस जगह पे? ज़हनी मरीज लोग आते हैं। सादिया, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं आपी, हम नहीं निकल सकते आपी, रहने दें आपी, अब जो नसीब में लिखा है। लेकिन आपी, एक काम हो सकता है। अगर हम दोनों में से कोई एक निकल जाए। हाँ, सादिया, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें एक बता देती हूँ। वहाँ पहुँच के, वहाँ जाके उन सबको सब कुछ बताना, हमें यहाँ से निकालना तुम। नहीं आपी, मैं तो आप जितनी समझदार भी नहीं हूँ। आप निकल जाएं आपी, आप किसी महफूज जगह पर पहुँचकर हमें भी निकाल लेना। आप कर सकती हैं आपी।
हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही कह रही हो तुम। मैं इकराम के पास जाकर उसे बातों में लगाती हूँ, तो आप पीछे के दरवाजे से निकल जाना, ठीक है? ऐसे से शक भी नहीं होगा। क्या बात कर रही हो सादिया तुम? वो इकराम आ जाएगा तुम्हारी बातों में? आएगा आप ही, उस जैसा घटिया इंसान क्यों नहीं आएगा मेरी बातों में? उसे तो लगता है ना कि हम कल की मार के बाद भागने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आ जाएगा। हाँ सादिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़ने का, लेकिन हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। इसी तरह हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुमने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। आप बस किसी महफूज जगह पर पहुँचकर हम सबको निकाल लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आप कर सकती हैं, आप हमें निकाल लेंगी अपनी। हाँ सादिया, हम लोग सब मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चले। बाजी सवेरा उठे निकले। क्या है? बाजी सवेरा, अभी हमें निकलना है यहाँ से, हमें यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है। उठे मतलब है भागना निकलना है? तेरे दिमाग से को बात नहीं निकलती? बाजी सवेरा, अभी निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, मेरा दिल कहता है यही सही वक्त है, हमें यहाँ से भागना है, निकलना है। 1000 बार तू भागी, 1000 बार मार खा के वापस आ जाती बेवकूफ से। जी सवेरा, निकलना है, मैं कह रही हूँ ना, आप छोड़ दें बात को। इकराम बात चौकीदार बन के बैठा होता है, वो निकलने देगा ना जिस तरह की जाए मैडम? कोई नहीं, कुछ नहीं, इकराम कुछ नहीं करेगा, उसको सादिया संभाल लेगी। जी सवेरा, बस इस वक्त कोई बात नहीं करें, कोई ज़रूरी चीज़ को सामान रखना है, रखे और निकले यहाँ से, हमें भागना है बस। अकेली लगी हुई हो? हमेशा अकेली ही होती हूँ। भैया बच्चियों को स्कूल से उठाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि ये हर वक्त पलंग तोड़ती रहे, आराम करती रहे। काम वाम में लगाओ उन्हें, इसमें उनका ही फायदा है। ये जो लौंडा नुमा लड़कियों को उठाए फिर रहे हैं ना, बाद में बहुत तकलीफ होगी उन्हें उनका घर बसाते हुए। अरे भाई, तुम्हारी लड़की को कोई इसलिए नहीं लेके जाएगा भाई कि वो कितना तेज दौड़ती है, वो उसे इसलिए लेकर जाएगा कि वो कितनी घरदार है, कितनी सुगड़ है। हाँ, बस अब ये मातमी शक्ल बना के फिरना के लगे बाप ही जुल्म कर रहा है। बस भाई, जो कुछ कर रहा हूं उनके भले के लिए कर रहा हूं। ये मोमबत्ती वाली औरतों ने मामला यहां तक पहुंचा दिया कि मेरे जैसा आदमी सड़कों पर आ गया। देखो, उनकी तरबियत करो जैसे हमारी माएं करती थी, हैं? तहजीब, सलीका, सब्र, अपनी ख्वाहिश को मारना, अपना आप मारना, ये सिखाओ उनको। इसी में इनकी भी भलाई है और सबकी भलाई है। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गए? मैं नीचे बैठूंगा। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ इधर नीचे बैठ जाता हूं। ये बिस्किट्स मैंने खुद बनाए, जरा चेक करके बताओ कैसे बने, मीठे हैं या फीके हैं? चलो बताओ, खाओ 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 खाओ। अच्छे, गुड, वेरी गुड। ये दूध भी है, ये दूध भी पीना है। ये जो लोग हैं जिनके पास आप रहते हो, कौन छोड़ के गया था आपको इनके पास? आपके अम्मा अब्बा? कौन छोड़ के गया था?
बताओ। बाबा रांझा। हाँ, बाबा रांझा। और ये बाबा रांझा कौन है? कोई रिश्तेदार है, बाबा का जानने वाला है या इनका जानने वाला है? कोई भी नहीं है वो, कोई भी नहीं है। घबराओ नहीं, अब तो हम दोनों दोस्त हैं यार। अभी मैं जाऊंगा, आपके लिए कपड़े लेकर आऊंगा, फिर आप अच्छी तरह नहाना, फिर वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर बैठना, फिर हम लंबी बातें मारेंगे, गप्पे करेंगे, ठीक है ना? चलो चलो खाओ। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है, आप क्या है उसके सामने ऐसे बकरी बन गए और मिन 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 करने लग गए। वो हमारे घर आया और हमारे सामने उस लड़के को लेकर चला गया और आपने कुछ नहीं किया। और तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बहुत तेज चीज है जो हमारे घर में घुस के हमें धमकियां देके हमारे सामने बच्चे को ले गया। वो कोई मजाक है? अच्छा तो आप डर गए, अब उस बाबे को कौन जवाब देगा? और 50,000 रुपए वो कौन भरेगा? और बाबे को मैंने फोन करवा दिया है और वो खुद बाबे से बात कर लेगा। और अगर बाबा सच्चा हुआ तो वहां से लड़के को खुद ले लेगा, और अगर बाबा झूठा हुआ और वाकई वो यहां पे चोरी करवाना चाहता था तो वो पकड़ा भी जाएगा और जेल भी जाएगा। अच्छा, और वो 50,000 रुपए? 50,000 तुम्हें असल तकलीफ उस 50,000 रुपए की है। और शुक्र करो उसने कोई वीडियो नहीं बना ली, वरना मैं पूरे जमाने में बदनाम कर देता वो। एक तो ना मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है कि अगर वो लड़का हमें जहर दे रहा था, हमारे घर में चोरी कर रहा था, तो आप खुद उसे पुलिस के हवाले करते। वो आदमी आया, आपने उसके लड़के हवाले कर दिया और कहा ले जा ले जा। जान छुड़वाई है मैंने अपनी और तुम्हारी उससे। प्लीज बात को समझने की कोशिश किया करो। अगर वो लड़के को यहाँ से ले जाके चुप कर गया तो खुदा का शुक्र अदा करो, और कहीं उसने जाके थाने में रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुमने देखा नहीं उस सरकारी अफसर का क्या हाल कर दिया उसने? पूरी दुनिया में बदनाम हो गया वो बेचारा। और जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है उसको बचा रहने दो। ये देखो, बस करें, शुक्र करें, ये भी कह दें, क्योंकि एक तो नुकसान भी हमारा हुआ, ऊपर से शुक्र भी हम ही अदा करें। क्या हाँ बच गए बच गए बच गए। तुम कौन सी जुबान समझती हो और कैसे समझोगी तुम? 14 साल से कम उम्र का बच्चा घर में मुलाजिम रखना गैर इखलाकी है, और अभी कुछ अरसे बाद यह गैर कानूनी भी हो जाएगा। 14 साल से कम उम्र का बच्चा तुमने घर में मुलाजिम नहीं रखना, बस समझी तुम? ये मेरे हाथ जोड़े देख रहे हैं ना, मेरी तरफ से कुछ भी करे मुझे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए सारा कुछ। साहब जी, बाहर बाबा रांझा है। बाजी सवेरा जी। अच्छा, और ये कि वो मुझे कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हालांकि मुझे तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे। बहुत। वहाँ क्या देख रहे हैं आप? मुझे देखे ना आप। हट सामने से, लगता है वो निकल गई। चलिए तो दफा करें ना उसे, मैं तो हूं ना यहाँ पर। एकदम कितने बुरे दिन नहीं आए को तेरे जैसी चमचड़ी उसे बेवकूफ बना ले। उसे भगाने के लिए मुझे खराब करने ऐसी सस्ती औरत, उसे पकड़ूं फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, रुके रुके। मेरे लिए बात कोई नई नहीं है। पहले लोग बंदा गायब कर देते हैं, फिर इल्ज़ाम तराशी पे उतर आते हैं। मुझे मेरा लड़का वापस करें, नहीं तो चलें थाने मेरे साथ। थाने? चलो थाने। तुमने लड़का रखवाया था ये मुखबर? तुम चोरी करवाना चाहते थे यहाँ पे? हमने रंगे हाथों पकड़ा उसको और उसकी जेब से गोलियां भी निकली हैं। अब बताओ इनको। सच कह रहे हैं जी, कसम से। तो मैं क्या करूं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है?
मैंने यहाँ बच्चा दिया था आपको, मेरा बच्चा वापस कर। भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने यहाँ पे लड़का रखवाया। अभी तो आपको बताया कि वो पड़ोस में रहते हैं ना, बच्चों के हकूक के लिए काम करते हैं। वो आए और जबरदस्ती बच्चे को साथ ले गए हैं। तो जब आप बच्चे पे जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो उन लोगों ने तो आना ही था ना। मेरा लड़का वापस कर दे। खुदा की कसम, हमने तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगाया। तुम अपने बच्चे से पूछ सकते हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। चलो आओ। ना ना ना, लड़का मैंने यहाँ दिया है, मुझे यहीं से लड़का वापस चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने उस पर तशद्दुद करके, उसको कत्ल करके, उसकी लाश को कहीं दफना दिया है। ओ भाई क्या बोली जा रहा है, खुदा का वास्ता आहिस्ता बोल, क्या हो गया तुम्हें? और जालिमा, मैं मल्लेदारों को बताऊंगा, जालिमा ने मेरा लड़का छीन लिया है, उसको मार दिया है। मैं चीफ जस्टिस के पास जाऊंगा, प्रेस में जाऊंगा, शोर मचाऊंगा मैं। यार खामोश हो जा भाई, खुदा का वास्ता तुझे ये देख, अल्लाह का वास्ता यार आहिस्ता बात कर, खुदा का वास्ता। प्लीज आप सुन तो लें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप साथ चले जाइएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा लड़का मुझे वापस मिलेगा तो मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं तो मैं यहाँ बैठूँ क़यामत तक। ओए अच्छा, शोर न डालो भाई, आराम से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। तुम्हारी मेहरबानी बात करते हैं ना, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा ना। कुछ सोचते हैं। तुम बैठो, हम करते हैं कुछ। हम आते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, अरे चोरी तो नहीं की है, क्या करना है, किधर जाना है? रक्षा पकड़ते हुए फिर बिगड़ जाएगा। ब्रदर क्या है? मैंने बात की नहीं। क्या तुमने कैसे कर ली बात? जैसे मेरा इन बातों को छोड़ी। क्या मतलब है? भाग भाग फौरन भाग 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 भाग। मार दूंगा तुझे जान से, मार दूंगा तुझे जान से। सवेरा बाजी छोड़ दे मुझे, वरना मार दूंगा तुझे।